हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज और उसमें जो है प्रश्नावली 6.3। तो 6.3 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। चलिए देखिए, इसके अंतर्गत हमें जो है कुछ जो है फिगर दिए हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला फिगर हमारा है। पहला फिगर हम देखेंगे, एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है, जिसका कोण ए 60 अंश का, कोण बी 80 अंश और कोण सी 40 अंश। ठीक। और देखेंगे, एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर। पी क्यू आर, इसमें कोण पी बराबर दिया हुआ है 60 अंश, कोण जो है क्यू दिया है 80 अंश और कोण आर दिया है 40 अंश। 60 अंश, 80 अंश, 40। ठीक। चलिए देखिए, ये पहला फिगर था। कौन सा? पहला फिगर था। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित त्रिभुजों में बताइए, आप जो है जो आकृति दी गई है कि कौन कौन से युग्म जो है समरूप हैं। इसे हमें बताना है कि ये दोनों जो है जो त्रिभुज दिए हुए हैं समरूप है या नहीं है, पहले ही बताना है। और जो है यदि समरूप है तो उस कसौटी को हमें लिखना है जिसका जो है प्रयोग हम इसका उत्तर देने में करेंगे। और साथ ही कह रहा है कि इन त्रिभुजों को जो है सांकेतिक रूप में इनकी समरूपता को लिखिए। तो जरा ध्यान देंगे, पिछली वीडियो में हम आप लोगों को त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों के बारे में बता चुके हैं। हम जो है अलग अलग कंडीशन बताए, किस किस कंडीशन में दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए, यहाँ उसी कसौटी का प्रयोग करके हम ये पता करेंगे कि जो भी दिया गया जो है त्रिभुज है वो समरूप है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं, इसमें जो है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। पहला नंबर डाल देंगे। दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसे देखना है कि ये दोनों समरूप है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं, इसमें जो है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और उसका कोण बी दोनों समान है। त्रिभुज ए बी सी का कोण ए 60 अंश का और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 60 अंश का, दोनों क्या है आपस में? इक्वल हैं, बराबर हैं। हम लिखे कोण ए बराबर कोण पी। देखिए फिर, कोण इसका बी, त्रिभुज ए बी सी का बी कोण बी 80 अंश और जो है कोण पी क्यू आर का कोण जो है क्यू 80 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू। तीसरा कोण देखते हैं, कोण सी का 40 अंश, उसका कोण आर 40 अंश, तो कोण सी बराबर कोण आर। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। हम आपको त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी बताए हैं एंगल 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 ए। अर्थात देखिए, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, इस त्रिभुज के तीनों कोण उस त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। समरूप का संकेत ऐसे कर रहा है, समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। हम सांकेतिक रूप में लिख दिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि इसके तीनों कोण उसके तीनों कोण के बराबर हैं। ये कौन सी समरूपता कसौटी है? तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे ए समरूपता कसौटी।
किस कसौटी से? ए एंगल 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 समरूपता कसौटी, ठीक ना। यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से जो है पहला जो है त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में क्या है? समरूप हैं। चलिए इसे आप नोट करिए, फिर जो है अगला बताते हैं इसका दूसरा। चलिए फटाफट जल्दी करिए। चलिए इसे इरेज करते हैं हम। चलिए दूसरा फिगर देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा हम देखते हैं, कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ठीक। और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। त्रिभुज एबीसी में देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर है। इधर ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। चलिए देखते हैं दूसरे फिगर में हम। दूसरा देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं। इसमें देखिए इसकी भुजा ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी 2.5 सेंटीमीटर और सी ए 3 सेंटीमीटर। इधर देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर और पी आर जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ गया है। जरा ध्यान दीजिए, यहां हम देख रहे हैं इसकी भुजा अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इससे 4 सेंटीमीटर है, ई 2.5 है तो 5 सेंटीमीटर है, 3 है तो 6 सेंटीमीटर है। हम इस तरह से अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू आर पी। ध्यान दोगे, त्रिभुज ए बी सी, पी क्यू आर नहीं। अगर पी क्यू आर हम ले रहे हैं तो इसकी भुजा ए बी, इसकी भुजा पी क्यू, इसका अनुपात इसके अनुपात से या तीनों के अनुपात से तब नहीं मैच कर पाएगा, क्योंकि इसका अनुपात निकालेंगे 1/3/6 बराबर 1/2 हो जाएगा। अरे 2/6 सॉरी 2/6 बराबर 1/3 हो जाएगा और इसका अनुपात हम निकाल देंगे तो कुछ अलग आएगा। तो हम देखते हैं कहां से हम देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू आर पी में हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक। सॉरी पी क्यू आर क्यू आर पी, ये भी बताए हम आपको। त्रिभुज क्यू आर पी में, क्यू आर पी में देखिए इसकी भुजा ए बी और इसकी भुजा लेंगे क्यू आर, क्यू आर पी लिए क्यू आर, इसका अनुपात निकालिए क्यू आर बराबर इसका भुज ए बी 2, क्यू आर कितना है 4, 2 1 का 2, 2 दूना 4, क्या अनुपात आया हमें 1/2, 1/2 प्राप्त हुआ। चलिए अब इसकी भुजा लेते हैं बी सी बटे उसकी भुजा आर पी, बी सी कितना है 2.5 बटे आर पी 5, ठीक। चलिए तो इसे हम देखते हैं, हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 50, 25 1 का 25, 25 दूना 50, कितना अनुपात आ गया 1/2। अब देखिए इसकी भुजा जो है सी ए बटे उसकी भुजा पी क्यू, सी ए कितना है भाई 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका अनुपात निकालेंगे 3 1 का 3, 3 दूना 6। अब हम देखते हैं यहां पे हम क्या देखते हैं, ए बी बटे क्यू आर बराबर
BC बटे RP बराबर CA बटे PQ। हम आपको समरूपता की कसौटी में बताए थे, यदि एक त्रिभुज की यदि दो त्रिभुज जो है दो त्रिभुज समरूप होंगे, जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दो त्रिभुज तब भी समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो हम देखें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज QRP में AB बटे QR बराबर BC बटे RP बराबर CA बटे PQ। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP। कौन सा? QRP। ठीक, किस समरूपता कसौटी से? यस 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 समरूपता कसौटी। यस 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 समरूपता कसौटी। ठीक, यस यस यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी से हम देखें ये भी त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP। चलिए इसे नोट करिए आप लोग। फिर जो है तीसरे फिगर देखते हैं हम लोग तीसरा। चलिए जल्दी करिए फटाफट। चलिए इसे इरेज करते हैं। चलिए तीसरा फिगर देखते हैं। LMP और DEF। देखिए इसकी भुजा 2.7 सेंटीमीटर है, ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर है। इधर देखते हैं इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। तीसरा फिगर है। ठीक, चलिए देखते हैं समरूप है कि नहीं है दोनों त्रिभुज। अब इसमें देखिए त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में हम देख रहे हैं इसकी भुजा 2.7 है। अगर किसी तरह से हम अनुपात ज्ञात, जैसे इसका अगर अनुपात निकलेगा 3 1 3 3 दूना 6 1/2। ठीक, और जो है इस तरह से अगर हम ले रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं त्रिभुज 1/2, तो इसका अनुपात क्लियर नहीं हो पाएगा और इसका अनुपात जो है 1/2 नहीं आ पाएगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज समरूप नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, देखिए DEF में हम लिखेंगे LM बटे DE, LM बटे DE। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे 2.7 बटे कितना है 4, 2.7 बटे 4। ठीक ना, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा भुजाओं का अनुपात MP बटे EF, MP बटे EF बराबर कितना 2/5। कितना आ गया 2/MP 2 और इसका कितना अनुपात आया, अरे इसकी माप कितना है 5, 2/5। आगे देख रहे हैं PL बटे FD, PL बटे FD। PL कितना है, PL 3 सेंटीमीटर, FD कितना है 6 सेंटीमीटर। इसे काटेंगे 3 1 3 3 दूना 6। देख रहे हैं इसमें जो है भुजाओं का अनुपात समान है नहीं है, तो हम लिखेंगे भुजाओं का अनुपात या भुजाएं समानुपाती नहीं है, हम लिख सकते हैं सीधा सीधा लिख दीजिए भुजाएं समानुपाती नहीं है।
या भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, भुजाएं समानुपाती नहीं है, भुजाएं समानुपाती नहीं है, अतः त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। ठीक, जो कसौटी होनी चाहिए, अगर इसकी तीनों भुजाओं की माप दोनों त्रिभुजों में दी गई है तो उनकी तीनों भुजाएं जो है क्या होनी चाहिए, तीनों संगत भुजाएं आनुपातिक होनी चाहिए, अर्थात जो है उनकी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं भुजाएं समानुपाती नहीं है, इसलिए त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी एफ आपस में जो है समरूप नहीं है। चलिए नोट करिए इसे आप लोग, फिर चलते हैं चौथे फिगर की तरफ, देखते हैं हम लोग। चलिए जल्दी करिए फटाफट, आइए देखते हैं आगे, अगला फिगर देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं अगला फिगर क्या है हमारा। त्रिभुज है एम एन एल, एम एन एल, यहाँ पे एम दिया हुआ है 70 अंश और एम एन 2.5 सेमी है और एम एल 5 सेमी। ठीक, चलिए और एक दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, पी क्यू और आर त्रिभुज दिया है, इसमें क्यों दिया है 70 अंश का, क्यू 70 अंश, अब पी क्यू 5 सेमी है और क्यों आर 10 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं हम देख रहे हैं त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर। जरा ध्यान दीजिए, त्रिभुज एम एन एल, यहाँ पे एम 70 अंश का है, इसकी एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर, इधर दूसरी भुजा इसके अंतर्गत, कोण के अंतर्गत जो भी भुजाएं आ रही हैं 2.5 और 5 सेमी। तो इधर हम देखेंगे इसमें कोण क्यों 70 अंश है और इसके अंतर्गत जो भी भुजाएं हैं एक ठो 5 सेमी एक ठो 10 सेंटीमीटर, देख रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, हम देखेंगे त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज चौथा है, त्रिभुज एम एन एल, एम एन एल तथा त्रिभुज क्यू पी आर, क्यू पी आर में देखिए एम एन एल तथा क्यू पी आर में, तो इसमें कोण एम कितना है 70 अंश और उसमें कोण क्यू 70 अंश, कोण एम बराबर कोण क्यू, जरा ध्यान देंगे एम एन एल तथा क्यू पी आर में कोण एम बराबर कोण एन, अरे कोण क्यू, कोण एम बराबर कोण क्यू, दोनों कितने कितने अंश के हैं 70 अंश के, अर्थात दोनों कोण बराबर हैं। तो हम कसौटी बताए थे एस ए एस वाला कि यदि किसी त्रिभुज, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण आपस में बराबर हो और उसके अंतर्गत, उस जो है कोण के अंतर्गत आने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम देखेंगे इसमें हम लिख सकते हैं एम एन बटे क्यू पी बराबर कितना हुआ 2.5 बटे 2.5 बटे 5, 10 से ऊपर नीचे गुणा करिए 25 बटे 50, 25 एक्का 25, 25 दूना 50, 1/2 आया। फिर हम देखते हैं इसका एम एल बटे पी, एम एल बटे क्यू आर, एम एल बटे क्यू आर, तो एम एल बटे क्यू आर हम निकालेंगे, कितना आ गया हमारा 5, एम एल 5 बटे 10 बराबर 1/2। ठीक, तो हम क्या देखें कि एक कोण बराबर है, यानी कोण एम बराबर कोण क्यू के, और हमें क्या दिया है
देख रहे हैं यम एन बटे क्यू पी बराबर यम एल बटे क्यू आर, यम एल बटे क्यू आर, अर्थात इसमें एक कोण बराबर है, इसके अंतर्गत आने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है, दोनों अनुपात का मान समान, दोनों का अनुपात समान है, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज यम एन एल समरूप त्रिभुज कौन सा, क्यू पी आर, क्यू पी आर। ठीक, कौन सी कसौटी, कसौटी इसमें पूछा है कि उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग जो है आपने उत्तर देने में किया है, कौन सा, साइड एंगल साइड, यस ए एस समरूपता कसौटी, यस ए एस समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक, चलिए तो इसे भी आप लोग नोट करिए, फिर 5वें फिगर की तरफ चलते हैं। चौथा फिगर था ये, ध्यान देंगे आप लोग, चौथा फिगर था, फिर उसके बाद हम लोग 5वां देखते हैं। चलिए जल्दी करिए, चलिए इरेज करें, नोट करिए फटाफट, चलिए चलिए देखते हैं 5वां फिगर क्या दिया हुआ है हमें। 5वां एक है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, देखिए इसका कोण ए बराबर 80 अंश है, अभुजा ए सी 2.5, ए बी 2.5 सेमी है और बी सी 3 सेंटीमीटर। ठीक, और एक दिया है कोण त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, इसमें कोण एफ 80 अंश दिया है, कोण एफ क्या दिया ये 80 अंश, और हमें ई एफ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एफ डी दिया है 5 सेमी। चलिए चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए दो त्रिभुज दिए हुए हैं, इसमें एक कोण और दो भुजाएं दी गई हैं, जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और इसके अंतर्गत वाली भुजाएं की माप नहीं दी गई है, इसके अंतर्गत भुजाएं ए बी और ए सी हो वो नहीं दी गई है, और उसमें देखिए त्रिभुज डी ई एफ में हमें कोण एफ दिया है, उसके अंतर्गत भुजाएं हमें मालूम है, देख रहे हैं आप, यहाँ क्लियर करिए, यहाँ जो है कोण ए दिया गया है, तो ई कोण के अंतर्गत वाली भुजा ए बी और कौन सी होनी चाहिए, ए सी, ए बी और ए सी। ठीक, जब ई उसके अंतर्गत वाली भुजाओं की माप हमें मालूम रहेगी, तब उनका अनुपात समान होगा और एक कोण बराबर होगा, तभी त्रिभुज समरूप होगा। और इसमें आप देखते हैं, इसमें हमें डी ई एफ दिया हुआ है, तो यहाँ एफ जो है कोण एफ का मान मालूम है, और इसके अंतर्गत दोनों भुजाएं हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो है एक भुजा इसके अंतर्गत दिया है 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरी इसकी न देकर के कोई तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए देखते हैं, इस तरह से देखने पर ही हमें पता चलता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5वां में, 5वां फिगर था, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक ना, देख कर आप अगर जो है इसके अंतर्गत ही भुजा दी गई होती तो इसका दोनों भुजाओं का हम अनुपात निकालते, कोण तो बराबर था, अनुपात बराबर हो जाता, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम स्पष्ट रूप से पहले ही लिख देंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ आपस में समरूप नहीं है। ठीक, चलिए इसे भी नोट करिए, इसके बाद जो है छठा और लास्ट फिगर इसका दिया हुआ है, जल्दी करिए आप लोग फटाफट, इरेज करें इसे,
चलिए देखते हैं अगला 6वां फिगर। एक त्रिभुज है डी ई एफ, डी ई एफ, जिसमें हमें कोड डी 70 अंश और कोड ई 80 अंश दिया हुआ है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें कोड क्यू 80 अंश और कोड आर दिया हुआ है 30 अंश, कोड आर 30 अंश। चलिए इसे देखते हैं 6वां फिगर था ये। चलिए देखते हैं त्रिभुज डीईएफ, डीईएफ और त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए इसमें दो कोण केवल हमें मालूम है, इस त्रिभुज में भी दो कोण मालूम है, इस त्रिभुज में भी दो कोण मालूम है, लेकिन जो दो कोण मालूम है दोनों कोण हमें समान नहीं दिख रहे हैं। एक कोण तो ई और क्यू कोण क्यू समान दिख रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे देख रहे हैं और दूसरा कोण समान नहीं दिख रहा है। हम जानते हैं कि यदि जो है किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक समान होगा, तब भी दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे ए समरूपता कसौटी से। लेकिन यहाँ पे जो दो कोण दिए हुए हमें समान नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम तीसरा कोण निकालेंगे, दोनों में तीसरा कोण निकालेंगे। हो सकता है जो है तीनों कोण समान हो जाए। तो हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी डीईएफ में, डीएफ में देखिए कोण डी बराबर 70 अंश, कोण ई बराबर 80 अंश, ठीक। और जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम लिख सकते हैं कोण डी प्लस कोण ई और प्लस कोण एफ इक्वल टू 180 अंश। डी की वैल्यू देखिए यहाँ पे 70 अंश, ई की वैल्यू 80 अंश प्लस कोण एफ बराबर कितना हुआ 180 अंश। चलिए 70 और 80 जोड़ेंगे कितना होगा 150 डिग्री और प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश। अब हम देखते हैं कोण एफ बराबर 180 माइनस 150 बराबर कितना आ गया 30 अंश। कितना आ गया भाई 30 अंश। 30 का कोण हमें ये मालूम हो गया 30 अंश। कितना मालूम हो गया 30 अंश, ठीक। अच्छा अब तो वैसे भी अगर हम चाहे तो देख सकते हैं कि इसका दो कोण और उसका दो कोण दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो निश्चित है त्रिभुज क्या है समरूप है। और वैसे हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं उसका भी तीसरा कोण निकाल सकते हैं। अब बिना निकाले भी दो कोण अगर समान है तो निश्चित है उसका तीसरा कोण ऑटोमेटिक मिलेगा, या हम कर भी सकते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में तो कोण क्यू बराबर 80 अंश, कोण आर बराबर 30 अंश, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। कोण P हमें ज्ञात करना है, Q का मान 80 अंश प्लस R का मान 30 अंश बराबर 180 अंश। कोण P प्लस 80 30 110 अंश बराबर 180 अंश। कोण P बराबर 180 माइनस 110 अंश बराबर कितना आ गया 70 अंश। यहाँ पे P का मान क्या आ गया 70 अंश। अब तो स्पष्ट रूप से हमें क्लियर दिखाई देने लगा कि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज डीईएफ तथा त्रिभुज पीक्यूआर के तीनों कोण समान हुए। क्या हुए? तीनों कोण समान हुए। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज डीईएफ तथा त्रिभुज पीक्यूआर में, पीक्यूआर में कोण डी बराबर कोण पी, कोण डी बराबर कोण पी, कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण क्यू, और कोण एफ बराबर कोण आर। तीनों कोण बराबर हो गए, तीनों कोण बराबर हो गए, त्रिभुज दोनों क्या हैं
समरूप हैं, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुए? समरूप हुए। कौन सी कसौटी से? एंगल 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 कसौटी से, ठीक ना। वैसे देखिए अगर पहले दो ठो निकल गया तो हम ही भी लिख सकते हैं एंगल एंगल से, अगर चाहे तो कर सकते हैं ए से, या अगर इस तरह से तीनों कोणों को हम देखते हैं तो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हुए? समरूप हुए। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में 6 फिगर दिया हुआ था और हमसे पूछ रहा था, क्या पूछा था कि जो भी आकृति 6.34 दी गई है उनके त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं उन्हें बताइए और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो हमने जो है सभी फिगर आपको दिखाए और सभी फिगर में हमने क्या किया कि जो है कसौटी बताई कि किस कसौटी के अंतर्गत दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे हैं। समरूपता कसौटी को हम मैंने बताया और त्रिभुजों को जो समरूप थे उन्हें सांकेतिक रूप में जो है लिखा। इस तरह से 6 हमने इस जो है क्वेश्चन 1 के अंतर्गत जो 6 फिगर था, 6 क्वेश्चन हम बता चुके हैं आप लोगों को। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए और जो है समझ लीजिए। फिर जो है अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए इसे क्लियर कर लीजिए। धन्यवाद।